में। तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु। वेलकम टू स्टडी टू टाइम पास। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पूरे साल किताब ही नहीं उठाई। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बस अब तो बचे हैं मात्र 45 दिन, तो अब कैसे याद करेंगे और क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कोई भी बच्चा डिप्रेशन में मत जाओ, किसी भी बात की टेंशन मत लो। स्टडी टाइम पास के होते हुए आप 1% भी टेंशन मत लो, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। बस 45 दिन बचे हैं ना, तो 45 दिन का इतना जबरदस्त शेड्यूल बताएंगे बच्चे। आपके फादर भी ये कहेंगे कि अपने हर क्लासमेट को बताओ स्टडी टू टाइम पास का लिंक, स्टडी टू टाइम पास का नाम। तो 45 दिन बचे हैं, तो 45 दिन का मतलब बता बच्चे क्या है। इसमें आपका 45 दिन का मतलब है 10,080 घंटे है आपके पास। तो बच्चे आपके पास कितने हैं? 1,080 घंटे है आपके पास बच्चे। तो 1,080 घंटे में से अगर आप बस 500 घंटे या बस 400 घंटे भी अगर पढ़ लिए ना, और उसमें से सपोज करो कि आप 400 घंटे पढ़ेंगे इन 45 दिन में, तो अगर आप उसमें से बस 200 घंटे स्टडी टू टाइम पास से पढ़ लिए ना, और 200 घंटे जो हम पढ़ाएंगे उसे रिवाइज करोगे, और थोड़े अपने नोट्स जो हम भेजेंगे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर वे याद करोगे, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने 10th क्लास में गोल कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वे सोच रहे होंगे कि पूरे साल का हमने रिवाइज कर लिया है, हमारे नोट्स रेडी है, बस हमें एक टीचर चाहिए कि जो हमारे पूरे पूरे एक साल के सारे सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करा सके। तो दुआ से वो इन सबको रिवाइज करा सके। तो इन 45 दिन में हम रिवाइज भी कराएंगे। और बहुत से हमारे बच्चे कैसे होंगे, बहुत से हमारे बच्चे वे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि बस हम कैसे ना कैसे बस पास हो जाए। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई टॉप तो हमें ही करना है पूरे पूरे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं क्लास में टॉप करना है, बहुत से अपने डिस्ट्रिक्ट में सोच रहे होंगे, बहुत से स्टेट बेस भी सोच रहे होंगे। तो जो बच्चे टॉपर्स है उन्हें भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और जो सोच रहे हैं कि बस हम पास हो जाए उन्हें भी बूस्ट मिलेगा। पास होते हैं बच्चे कम से कम, वो सब्जेक्ट वाइज होता है, वैसे जो एवरेज होता है वो आपका होता है 55%। उसमें 30% तो आपको आपके स्कूल की साइड से मिल जाता है बच्चे। तो बस आपको फिर कितना पढ़ना है बच्चे? बस 25% पढ़ना है आपको 100% में से। तो आप खुद सोचो कि आप 10th क्लास में हो, क्या आप इतना भी नहीं पढ़ सकते क्या? 100 में से बस आपको कितना पढ़ना है बच्चे? 25%। तो आप खुद रियलाइज करो अपनी आइज बंद करके अभी इस वीडियो में कि आप इतना भी पढ़ सकते हो ना। तो इसका मतलब आप ये सोचोगे कि 4 क्वेश्चन है तो बस आपको एक क्वेश्चन याद करना है और आप पास। और जो बच्चे टॉपर है 4 है तो ये 4 तो याद करेंगे करेंगे, और एक हम ऐसा इंपॉर्टेंट भी बताएंगे जो आप 5 करोगे ना, तो आपको ये पता होगा कि बोर्ड में क्या होता है। बोर्ड में आपको जैसे कोई भी सवाल मिलता है तो उसमें आपको सपोज करो कि जैसे आपको 5 सवाल मिला तो आपको उसमें 4 करने होते हैं, तो एक तरह से आपको चॉइस मिलती है। तो अगर आप पढ़ोगे ना, तो बच्चे अगर आप पढ़ोगे हमारे से, तो जो ये आपके 5 सवाल है ना, तो आप सोचोगे 4, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे इन 4 में से भी 2 आते हैं और 2 और करने हैं। तो मम्मी ने कहा था, पापा ने कहा था छोड़ के एक मत आना। तो देखा कि हाँ, तो ये शुरू शुरू का है, तो बहुत से बच्चे तो बस उसे उसे ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो उसकी जगह बहुत से बच्चे थोड़ा उससे बेसिक लिख लेते हैं, तो वे एग्जामिनर कई बार मार्क्स दे भी देता है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात होती है बच्चे, सब कुछ। और जो जो कहते हैं कि हैंड राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, तो हैंड राइटिंग इतनी इंपोर्टेंट नहीं होती। अगर आपकी ऐसी भी राइटिंग है ना, और अगर आपने एकदम सही 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 क्वेश्चन करी है, सही सही आंसर सही से अच्छे से पुटअप करे हैं, तो आप फिर भी पास हो जाओगे। पर हैंड राइटिंग से इफेक्ट ये पड़ता है कि एग्जामिनर अगर जहां आपने थोड़ा बना के लिखा है या थोड़ा गलत है, तो फिर भी सोचता है कि चलो राइट कर दो। तो एग्जामिनर भी एक टीचर या बच्चे, और टीचर को पता है कि बच्चे की एक साल खराब होगी तो उसके ऊपर कितना ज्यादा लोड आ जाएगा, कितने ज्यादा उसे घर वालों के नाम सुनने होंगे, और वो एकदम अपने आप में गिल्टी फील करेगा। तो इसलिए एग्जामिनर जहां तक सोचता है वो हमेशा आपको पास करने की सोचता है। जो बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वैसे होते हैं, जो टेक्निकल एग्जाम उसमें ग्रेस मिलता है, पर एग्जामिनर ना बोर्ड में आपको फ्री में ग्रेस देता है, किसी को बिना बताए। अगर आपके बच्चे, आपको होना है पास सपोज करो 23 पर, और अगर आपके आ रहे हैं 20 या 21, और आपकी थोड़ी ठीक हैंड राइटिंग है, आपने अच्छी कॉपी लिखी है, और आपने कुछ पैसे वैसे नहीं लगाया, कुछ ये नहीं लिखा कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पैर टूट गया था, या मैं बहुत गरीब घर का हूँ, मेरी मम्मी बर्तन धोती है, मैं उनके साथ मुझे जाना पड़ता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस आपने अपने पेपर पुटअप करा है, तो एग्जामिनर आपको 23 देके एकदम कोने से पास कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, क्योंकि ज्यादा दूंगा तो फिर केस भी हो सकता है। एकदम नॉर्मली देके एग्जामिनर थोड़ा सा लोड अपने ऊपर लेता है,
और बच्चे को पास कर देता है। पर बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कुछ पढ़ा तो है नहीं, चलो कोई नहीं, पापा के पर्स में से निकाल लेंगे, पापा से मांग लेंगे या किसी दोस्त से ले लेंगे कि भाई इस वाले एग्जाम में मुझे कुछ नहीं आता तो 500 रुपए दे दे, बस शीट में लगाए और पास। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो एग्जामिनर अपने रूम में ले जाता है, अपने ऑफिस में ले जाता है, आराम से चेक करता है। जो भी आप अमाउंट रखोगे वो जेब में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जेब में तो जाएगा ही जाएगा, और एग्जामिनर हो जाएगा गुस्सा भी, और जो आपने लिखा है उतने मार्क्स भी नहीं मिलते हैं फिर। ये रियलाइज है बच्चे, सच कह रहा हूं मैं। अगर आपने 500 रुपए के ये तो खत्म होंगे होंगे, और अगर 20 मार्क्स का करा है ना तो 15 रख देगा या 10 रख देगा। ओके, और या ये हो सकता है कि आपकी कॉपी पे ना फेल लिख देगा और फोटो प्रिंट कर देगा 500 के नोट का। तो इसलिए ना अपने रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट करो बच्चे, ना कि पैसों के चक्कर में रहो। और अगर आप ये पैसे इतने ही हैं आपके पास, तो आप इन्हें अपनी कोचिंग्स में लगाओ, ऑफलाइन कोचिंग में। और ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, जब स्टडी टाइम पास आपके यूट्यूब पर आ गया है, और व्हाट्सएप चैनल पे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी हमारी टीम के द्वारा। और टेलीग्राम पे भी हमने लिंक गेट दिया आज की वीडियो के, हमने हिंदी दिवस पे वीडियो बनाई थी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा गणपति के जो भी आपके एमसीक्यूज है। ओके बच्चे, तो आप 45 दिन का चलिए शेड्यूल जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं 45 दिन का हम अपना शेड्यूल फटाफट। तो फटाफट देखते हैं 45 दिन का अपना शेड्यूल। तो इन सबको कर देते हैं पहले हम रफ, उसके बाद देखते हैं अपना 45 दिन का शेड्यूल। 1080 घंटे में हम टॉपर किस प्रकार बनेंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं ना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ मैं बस पास हो जाऊं, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं पास हो जाऊं, आप बस एक हफ्ता, जी हाँ बस बच्चे आप एक हफ्ता स्टडी टू टाइम पास से पढ़िए, बस एक हफ्ता। तो आपको खुद रियलाइज होएगा कि कितने इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके दिव्यांशु सर आपको पढ़ा रहे हैं कितने इजी कॉन्सेप्ट के साथ। और जो आपकी जो हार्ड डिवाइस है ना, जो आपकी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट इस प्रकार फिक्स कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए लाते हैं एक शेड्यूल ब्रेक के बाद, और अब आते हैं हम फिर से अपने उसी टॉपिक पर, स्टडी टाइम पास के साथ तो आप पढ़ेंगे। और जो बच्चे करना चाह रहे हैं, क्या बच्चे टॉप, जिनका एम ही स्टार्ट 90% से होता है, और कहां तक जाता है बच्चे, बूस्ट होकर जाता है उनका एम 98% तक। ओके बच्चे, तो आपने देखा होगा कि बच्चों के 600 में से 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो वे बच्चे भी तो पढ़ ही रहे हैं। तो आपको बस एक अच्छे टीचर की जरूरत है। सबके अंदर उतना ही दिमाग है, सबके अंदर एक ही दिमाग है बच्चे, किसी के पास दो नहीं है। बस आपको किसकी जरूरत है, आपको बस जरूरत है अच्छे एक टीचर की। और आप YouTube पे सर्च कर ले, और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे भी सर्च कर ले, वे डिजिटल बोर्ड पे एकदम कंटेंट लाते हैं और बस कॉपी पेस्ट करके बस आपको टिक लगा के लिखवा के बस चले जाते हैं। पर हम कॉन्सेप्ट फीड करेंगे आपके उस माइंड में, हम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसा भर देंगे कि अगर आप 11वीं क्लास में भी जब जाएंगे ना, तो 11वीं क्लास के 3 महीने तक तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा, तीन क्या पूरी 11वीं क्लास में अगर किसी ने आपसे 1 साल बाद भी पूछ लिया ना कि यार वो वाला सूत्र बताओ, या ये वाला एक हम आपको मैथ की क्वेश्चन दे रहे हैं इसे सोल्व करो, या ये बताओ कि अमृत राय ने क्या लिखा था, तो अगर कुछ भी आप 10th बेस का पूछ लेगा, तो आप उसे तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही आप उसे आंसर प्रोवाइड करा देंगे खुद। तो बच्चे इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टडी टू टाइम पास ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत से चैनल सोच रहे कि जो नया चैनल होता है वो हर बार कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, सर कुछ दिन पढ़ाएंगे उसके बाद अपना ऐप बता देंगे बच्चे इसे आप परचेज कर लो, फिर उसका फिर सर कमा लेंगे पैसे। और यहाँ सर के जो टेलीग्राम ग्रुप है, या सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सर कोई लिंक भेजेंगे जो हमें परचेज करने होंगे नोट्स के लिए। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं तो वे गलत सोच रहे हैं। ओनली फॉर फ्री। बस हमें आपसे क्या चाहिए, हमें बस आपसे चाहिए बस अच्छे मार्क्स। तो आप बस हमें अच्छा स्कोर प्रोवाइड कराएं, और पैसे की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। बस हमें आपके अच्छे मार्क्स चाहिए। जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स है, चाहे वो लखनऊ से हो चाहे वो कहीं से भी हो,
ओके बच्चे, चाहे वो वाराणसी से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, ऑल ऑफ यूपी, जो जो भी बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है इन हिंदी मीडियम, तो उसे हमें पास कराना है। चलिए बात करते हैं 45 दिन के शेड्यूल की, कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है। तो ये हो गया हमारा 45 दिनों की रणभूमि। ये होगी बच्चे हमारी 45 दिनों की रणभूमि। अब देखते हैं इस रणभूमि में हमें किस किस से मिलने को मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस 45 दिन की रणभूमि में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें, आज तारीख क्या है बच्चे, आज तारीख है 11 जनवरी 2025। 11 जनवरी 2025 से आप एक हफ्ता, 1 वीक का मतलब कितनी तारीख हो जाएगी बच्चे, जब 18 जनवरी 2025 तक आप कहाँ से पढ़े, स्टडी टू टाइम पास से पढ़े। आप स्टडी टू टाइम पास से आप 18 जनवरी तक पढ़े। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपका माइंड खुद कहेगा कि सर ने अच्छा पढ़ाया था, सर ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मेरे हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर स्कूल के टीचर पढ़ाते तो मुझे अब बस रिवाइज करना होता। और जिन बच्चों को रिवाइज करना है तो उनके लिए भी फास्ट सीरीज भी आएंगी। ओके, तो हम ब्लैंक पेपर पे साइड साइड नोट्स लिख के लाएंगे, बना के लाएंगे आपके लिए। तो फास्ट सीरीज में आपको बस एकदम रिवाइज करा देंगे। और जिन बच्चों को एकदम लग रहा है कि बस मैं पास हो जाऊं, मैंने तो पूरी साल एक बार भी किताब उठा के नहीं देखी, बस स्कूल में जो पढ़ लिया, तो उन बच्चे को बस मैं ये कह रहा हूँ कि 11 जनवरी आज तो 18 जनवरी एक हफ्ता बस हमसे पढ़ के देखें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़े, और वरना कोई बात नहीं बच्चे, कोई भी फोर्स नहीं है। पब्लिकली वीडियो कोई भी देख सकता है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और इस 45 दिन में एक हफ्ता तो हमारा ये हो गया। ओके, तो टोटल कितने हफ्ते मिलेंगे हमें, 5.5 है ना बच्चे। तो टोटल हमें कितने हफ्ते मिलेंगे, जल्दी बताएं, कमेंट करें सही है गलत, जल्दी बताएं बच्चे। 6 वीक्स आराम से मिल जाएंगे हमें। तो 6 वीक्स में से 1 वीक, तो और जो हम होमवर्क भेजेंगे या जो हम नोट्स भेजेंगे तो उन्हें आप याद मत करो। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं याद करो, बस शांति से एक पेन और एक कॉपी ले लो। अगर मन कर रहा है लिखो, वरना मत लिखो, बस अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखते रहो। जो जो हम पढ़ा रहे बस वो सुन लो, और जो नोट्स भेज रहे हैं एक बार उसे बस पढ़ लो। और चाहे आप तुरंत भूल जाओ, हमें उससे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम वीडियो में इस प्रकार पढ़ा देंगे कि अगर आप से एग्जाम में अगर आपके आए 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन, और कहा कि आप 4 करो, तो उस 4 में से भी आप ये कहोगे कि मुझे तो पांचों के पांचों आते हैं। तो इस तरीके का पढ़ा देंगे बच्चे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स कर देंगे। और आपका पेपर है 24 फरवरी का, पहला जो सा भी आपका पेपर है, डेट शीट भी हम आपके आज गेट देंगे व्हाट्सएप पर। ओके, जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस करी गई है, पब्लिकली करी गई है, तो उसी दिन हम जब आप आ जाएंगे अपने घर, उसके बाद हम वीडियो बना के गेट देंगे कि आज के पेपर ये आया था, और देखिए ये भी हमने पढ़ा रखा है, ये भी एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो हमने नहीं पढ़ा रखा होगा। तो हम वीडियो की क्लिप काट काट के आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो में देखिए हमने ये पढ़ाया था, ये आ गया। तो हर पेपर में पास वाली तो हम कराई देंगे। और जो टॉपर्स है ना रिवीजन की, उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी सीरीज आएंगी, इतनी अच्छी अच्छी सीरीज आएंगी, टॉपर्स भी ये कहेंगे कि मैं उन सर से पढ़ा था, मैं दिव्यांशु सर से पढ़ा था, मैं स्टडी टू चैनल से पढ़ा था। तो बच्चे इस प्रकार आप होपलेस ना हो, और आप किसी भी चीज की टेंशन मतलब 45 दिन ना आपको ऐसा लगेंगे जैसे मैंने 1080 घंटे की जगह उस 80 घंटे पढ़ाई करी है। और जो भी पेपर आएगा आप धड़ाधड़ अपना हाथ उठाएंगे और करते चले जाएंगे। और बहुत से बच्चों को डाउट ये होगा कि 2023 से बच्चे क्या लगी थी, ओएमआर शीट लगी थी, वरना पहले कोई भी ओएमआर शीट नहीं आती थी, ना ही कुछ ऐसे खास एमसीक्यू आते थे। अब आपके खाली 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैथ को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में बना दोगे ना सारे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू छोड़ के, तो 3 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, 24 पे हो जाओगे आराम से पास, अगर ये एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। और इन्हें एमसीक्यू को ही क्लियर कराना सबसे मुख्य बात है हमारी। तो इन एमसीक्यू में आप ऐसे नहीं लगाओगे डायरेक्ट कॉपी में लिख दोगे आंसर, इनमें आपको मिलती है बच्चे एक शीट, उसे कहते हैं ओएमआर शीट, उसे कहते हैं बच्चे ओएमआर शीट, उसे क्या कहते हैं बच्चे, ओएमआर शीट कहते हैं। तो उसे फिल करने में भी बहुत ज्यादा हमें एक एक पॉइंट नोटिस करना होता है बच्चे, एक एक पॉइंट हमें उसमें नोटिस करना होता है। उसमें देखिए जैसे मैं आपको भी डेमो से बता रहा हूँ, ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, जैसे बस सी ऑप्शन तक ही मान लेते हैं हम। ओके बच्चे, या डी तक पूरा ही ले लो। ये है हमारी ओएमआर शीट, और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जैसे आपका पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है, तो आप या तो ब्लू पेन लेंगे, ब्लू पॉइंट पेन या ब्लैक पॉइंट पेन, तो ऑप्शन ए को पूरा ऐसे सर्कलों को भर देंगे और ये इंस्ट्रक्शन आपकी कॉपी पर लिखे मिलेंगे और हम आपको कॉपी भरना सिखाएंगे। ओके, हम आपको क्या क्या सिखाएंगे बच्चे? कॉपी भरना सिखाएंगे, याद करना सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स करना सिखाएंगे और कॉपी को जैसे अट्रैक्टिव लगे टीचर को वो भी सिखाएंगे और सबसे मेन ये ओएमआर भरना भी सिखाएंगे, सर रीचेक करना भी सिखाएंगे, हर चीज सिखाएंगे। मैथ के जो सवाल नहीं आ रहे हैं ना, मैथ में बना के नहीं लिख सकते, उसे बनाना भी सिखाएंगे बच्चे, क्योंकि आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर मैथ में आपको अगर एक सवाल नहीं आ रहा है और आपको ने 3 कर लिए, 5 में तो 4 करने हैं, तो आप उसे भी करेंगे किस प्रकार, तो वो भी हम सिखाएंगे कि जो एग्जामिनर अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 या पूरे 2 मार्क्स ही दे देगा, उस हिसाब का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स कर देंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। कल मिलेंगे हम बच्चे 12 जनवरी को और अभी सीरीज हमने घेर दिया पब्लिकली हिंदी की, फटाफट उसे देखिए और याद कर ले फटाफट, क्योंकि बच्चे 10 मार्क्स उससे बनने हैं आपके, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो फटाफट, और आपको कॉपी भरना हुआ है, सब कुछ ये सिखा दिया जाएगा। तो चलिए, जय हिंद।